सिर्फ अपना अपना कमाई के लिए विधायक दिन रात लगी हुई है। और 32,000 वोट से आप बोल रहे हैं अम्बा प्रसाद जीती हैं, तो जिताने वाले हम ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से वो पेड़ का पत्ता गिर गया उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। ये कैसा राजनीति है? वहाँ तो राजनीति नहीं हो रहा, वहाँ गुंडागर्दी चल रहा है। जो बोलेगा उसको उठाया जाएगा। अम्बा प्रसाद का जो कार्यकाल है अभी का, उससे लोग बहुत नाराज हैं। और हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो 20 साल से उनके यहाँ रहे, उनको तरजीह ना दे करके किसी और को तरजीह दे रहे हैं, तो हम लोग क्षुब्ध हैं। मेरे पर सुपारी तक दिवाया गया है मरवाने के लिए। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कार्यकर्ता पर अपने ही कार्यकर्ता को मरवाइएगा, सुपारी दिलवाइएगा। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज आंसू का दामन थाम लिए हैं। इन लोगों का क्या मन टूटा, क्यों विश्वास डिगा कि सरकार है, सत्ता में है, फिर भी क्या वजह है कि इनको ऐसा लगा कि नहीं आंसू ही विकास कर सकते हैं। उस क्षेत्र हम जानने आए हैं। यहाँ विधायक प्रतिनिधि से लेकर संगठन मंत्री तमाम लोग, क्या आप लोग को मन में इच्छा क्यों ऐसा जागृत हुआ कि नहीं अब कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए? नहीं, विधायक जी का रवैया हम लोग के प्रति अच्छा नहीं था, तो उनसे क्षुब्ध होकर के हम लोग पार्टी को छोड़े हैं और आज आंसू का दामन हम लोग थामेंगे। तो मतलब ऐसा विधायक क्या काम करते थे जो आप लोग को मतलब अच्छा नहीं लगता? कार्यकर्ताओं को अनदेखी करती हैं और कुछ गिने चुने लोग हैं, सिर्फ उनके मतलब उनको देखती हैं, उनके कहने से काम करती हैं। बाकी जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं उन पर उनका कोई मतलब उनको देखने के लिए वो तैयार नहीं हैं। जो उनके पास लोग जाते हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम उनका कुछ भी नहीं होता है। कितना है संख्या आप लोगों का? जी अभी तो हम लोग 11-12 आए हैं, अभी शुरुआत है, अभी तो 1 साल का समय बाकी है। कांग्रेस और टूटेगा और आजसू मजबूत होगा। वहाँ पे अधिकतर देखा जाता है कि रैयत और कंपनी, यही मसला वहाँ पे चलता है। आप लोग को क्या लग रहा है वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो बाहरी का पूरा जमवाड़ा है सर, पूरे बाहरी का जमवाड़ा है। लोकल लोग को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है। छोटा छोटा नौकरी में सिर्फ लॉलीपॉप दे करके उसमें फंसाया जाता है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। अभी 78% है सो बाहरी है, 25% भी नहीं होगा। तो क्या अम्बा जी से आप लोग नाराज हैं, योगेंद्र साहब से नाराज हैं, किससे? देखिए, नाराजगी तो अभी प्रेजेंट विधायिका है, उन्हीं से हम लोग हैं। क्या देख तो क्षेत्र का उन्हीं को है, मगर तो मान लीजिए क्षेत्र का प्रॉपर विकास कर रही हो, आप लोग को नहीं देख रही हो कार्यकर्ता को? तो हम लोग पुराने हो गए इसलिए नहीं देख रही हैं, नए लोग को देख रही हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था, बहुत हाईलाइट हुआ था जमीन का, वो क्या है सच में कहानी? उसमें तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, मगर ठीक है, उसमें जो कुछ दिन पहले वहाँ पे उनका आवास है, उसके पुराना आवास जो है उसके बगल में वो ज़मीन खरीदे थे पहले। उसके बाद उसको उनके बगल में 50 डिसमिल का प्लॉट है जो किन्हीं शायद एमडी भाई के नाम पर है। तो उसमें क्या है कि जोगेंद्र साहब के द्वारा और उनकी बेटी का जो नाम आया है उसमें, उनके द्वारा सीटा से उसको घेर करके घेराबंदी किया गया और घेराबंदी करके उसमें फिर दीवार दिया गया था, जिसको प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला करके धंसा दिया गया उसको। वहाँ पे और क्या दिक्कत हो रहा है? मतलब कांग्रेस में, इस सरकार में विकास नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि सिर्फ विधायक नहीं, सरकार का जो योजना है झारखंड सरकार का वो सराहनीय है। क्षेत्र के जो विधायिका है अम्बा प्रसाद, और जो बीते बार जो चुनाव हम लोग जितने कार्यकर्ता थे मजबूत से चुनाव लड़े हम लोग, और चुनाव 32-35 हज़ार से उनको जिताए हैं। तो जिताने के बाद युवा हम लोग को विधायक मिले, तो हम लोग को युवा कार्यकर्ता लोग ज़्यादा उनको मनोबल था कि कम से कम हम लोग को रोजी रोजगार से जोड़ेंगे। क्या कि बड़कागांव विधानसभा हम लोगों का औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वो आशा निराशा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। बहुत आशा की है, आज 4 साल लमसम होने चला, लेकिन आज भी लोग उनके आवास में जाते हैं, 10 को 12 लड़का सिर्फ रोजगार मांगने के लिए। एक हम लोग के क्षेत्र में कोल माइंस खुला हुआ है, तो कहीं न कहीं 20 से 25 हज़ार 50 हज़ार का नौकरी मिल जाए तो युवा लड़का लोग जी खा सकता है। ये उम्मीद और आशा से उनको जिताए थे, लेकिन उसमें खरा वो नहीं उतरे। जहाँ तक हमको जानकारी है, विधायक है और उनको जहाँ तक कंपनी की ओर से चाहे 10 रुपया मिले चाहे 5 रुपया मिले उनको मिलता है, लेकिन कार्यकर्ता को 10,000 रुपया तक या 10 रुपया तक नहीं मिलता है।
परिस्थिति इतना खराब हो गई, कार्यकर्ता की स्थिति दयनीय हो चुका है। और हम लोग तो अपने से अपना घर परिवार चलाने के लिए कहीं न कहीं अपना कुछ दुकान दौरी करके चला रहे हैं। लेकिन विधायक तो कहेंगे मेरे हाथ में थोड़ी है नौकरी, वो तो कंपनी तय करता है। तो यही बात चुनाव में जब वो आए थे तो हम लोग तो लोकल हैं, हम लोग तो परदेसिया नहीं हैं। हम लोग को हर जगह एक एक चीज़ पता है कि कंपनी के लोग कहाँ पर हैं, कितने लोग को एडजस्ट किया गया कंपनी में, वो सब बाहरी लोगों का है। कुछ लोग आंदोलन जब किए तब लोकल लोग विधायक उनको लगा गया। बाकी क्षेत्र का प्रभावित क्षेत्र में 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर में जो हम लोग आते हैं, आज तक किसी को तरजीह विधायक जी नहीं दिए। बार बार ये आश्वासन देते हैं कि आज होगा कल होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ काम। आप लोग जब चुनाव में प्रचार करते थे तो कार्यकर्ता या गांव में जाते होंगे तो ये काम करवा देंगे, ये काम, वो सब काम हो गया? बिल्कुल नहीं, कुछ भी। यहाँ तक कि मेरे ऊपर फर्जी विधायक अपने से, आप तो कांग्रेस के 7 अक्टूबर को मेरे ऊपर बड़गांव थाना में FIR करवा दी। बिना मतलब का जो रेंट पर हम सामान, माननीय विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के निर्देशानुसार हमने रेंट पे सामान दिया, सामान मेरा वापस हुआ भी नहीं और उल्टे में मेरे ऊपर फर्जी FIR करवा दी विधायक। तो क्या सामान दिए थे? हम लोग डीजी जनरेटर दिए थे, पाइप दिए थे, पंप सेट दिए थे, ठीक है, ONGC के लिए। वो पैसा निकाल भी लिया, एक पैसा हमको ये जो हमारा रेंट है वो मिला भी नहीं और फर्जी मुकदमा करवा दी। और अभी फिलहाल जोगेंद्र साहब के द्वारा, मैं भी विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ 2015, निर्मला देवी का मैं विधायक प्रतिनिधि था, मैं भी जेल गया, आंदोलन में मैं भी जेल गया, कुछ मिला नहीं। अपने से मैं बेल करवाया, बाहर आया, लेकिन आज तक 1 रुपया हम लोग को कोई दिया नहीं। और यहाँ तक कि जो शोषण हुआ, आज पूरे क्षेत्र का आदमी पता कर सकते हैं, आज क्षेत्र पूरा पागल हो गया है और सिर्फ अपना अपना कमाई के लिए विधायक दिन रात लगी हुई है। यकार सत्य है, पतरातू और ज़मीन हो या हजारीबाग ज़मीन हो, सब जगह धांधली और गुंडागर्दी। मेरे पर सुपारी तक दिवाया गया है मरवाने के लिए। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कार्यकर्ता पर अपने ही कार्यकर्ता का मरवाइएगा, सुपारी दिलवाइएगा, ये सिस्टम बड़काव में चल रहा है। लेकिन आप लोग का संख्या तो बहुत कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो 35-40 हजार से वोट से जीतता हो, इतना कम संख्या में, तो वो तो सर ऐसा है कि हम लोग तो यहाँ निमंत्रण देने आए हैं, तो निमंत्रण देने आए का बड़का को आइए, कार्यक्रम तो बड़का को हम लोग तय करेंगे। यहाँ हम लोग निमंत्रण देने आए हैं, सुदेश बाबू का निमंत्रण देने आए हैं, कहा बड़का को आइए, सारे लोग वहाँ ज्वाइन करेंगे। हम लोग निमंत्रण देने आए आज। तो क्या आप लोग अगली बार जीतेंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं हैं? है, उम्मीद नहीं है। क्यों, क्या वजह है वहाँ पे कांग्रेस नहीं जीतेगी? अंबा प्रसाद का जो कार्यकाल है अभी का, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। और हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो 20 साल से उनके यहाँ रहे, उनको तरजीह ना दे करके किसी और को तरजीह दे रहे हैं, तो हम लोग क्षुब्ध हैं। और हम लोग तो भाई आजसू में आए हैं, तो हम लोग जिस तरह से कांग्रेस के लिए मतलब मेहनत किए हैं, हम तो आजसू के लिए मेहनत करेंगे ना। और 32,000 वोट से आप बोल रहे हैं कि अंबा प्रसाद जीती हैं, तो जिताने वाले हम ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से वो पेड़ का पत्ता गिर गया उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। दिन रात भूखे प्यासे मेहनत किए उनके लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा, मान लीजिए चुनाव में तो होता ही है कि लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, उसी तरीके से आप लोग को ना देखा जाए, उसके पीछे कोई खास तर्क? हम लोग चुनाव को देख करके नहीं आए हैं। कितने साल से हैं कांग्रेस में? कांग्रेस में 20 साल से हैं। सब कोई, सब पुराने? 20 साल से है। अच्छा, जोगेंद्र इसी महीने में 23 तारीख को विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा उनका गिरा जो गांव है, पंचायत जो है हेवे में, वहाँ काफ़ी आदमी पर मुकदमा, फर्जी मुकदमा करवा दी अपने PA के द्वारा। एक ऐसा रंगबाजी, अपने ही पंचायत के लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसा दी। लोग वहाँ चाहते नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती मंच पे चली जाती है। उसी में विरोध हुआ, फर्जी मुकदमा करवा दी मारपीट का। ये शोषण हो रहा है हमारे यहाँ। एक हमारे पचड़ा के मुखिया हैं महेश साहब, उनको फर्जी मुकदमा में केस करवाना, धमकी देना, उठा लेंगे, देख लेंगे। एक ऐसा राजनीति, वहाँ तो राजनीति नहीं हो रहा, वहाँ गुंडागर्दी चल रहा है। जो बोलेगा उसको उठाया जाएगा, यही मसला है। बड़का गांव में कह रहे हैं राजनीति नहीं हो रहा है, वहाँ गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन चुनाव में आमतौर पे ये कार्यकर्ता इस तरीके से आपको हर दल में ज्वाइनिंग और छोड़ना लगा रहता है। लेकिन कह रहे हैं ऐसा नहीं है,
हमारे पास कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, हम ना विधायक के लिए आए। हम लोग 20 साल दिया है कांग्रेस को और अब विधायक से नाराज़ होकर, उनके काम से नाराज़ होकर आंसू में आए हैं। कह रहे हैं कि पिछली बार अंबा जी को जिताया था, इस बार आंसू को जिताएंगे। शुक्रिया।